दूसरी चोरी भोले बाबा कहते हैं देवी एक चोरी मैं बताता हूँ, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने भी सोचा कि मैं भी राम लला का दर्शन क्यों ना कर लूं जाकर। और राम लला का दर्शन करने के लिए विचार किया कि जाऊं कैसे। अब भोले बाबा अगर नंग धड़क जाएंगे, डमरू लेकर सांप बिच्छू दतैया लपटाए तो सब भागने नहीं लगे। तो कहा कि हमने विचार किया कि मनुष्य का वेश बनाकर जाए। अब अकेले कोई काम कैसे करें, तो क्या किया कि काग भुसुंडी जी को भी साथ में लिया। तो काग भुसुंडी संग हम दो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि काग भुसुंडी और मैं मनुष्य का रूप बनाकर और अवधपुरी गए। और क्या बन के गए? जादूगर। ध्यान से सुनिएगा, जब जब भगवान का अवतार होता है तो भोले बाबा दर्शन करने जरूर जाओ। अब भोले बाबा ने कहा कि मैं जादूगर बन गया और काग भुसुंडी हमारे जमूड़े बन गए। अब बाबा ने कहा चेला हाथ जमूड़े, अब दिखा अपना करतब। अब चौराहे पे अयोध्या के काग भुसुंडी जी खड़े हो गए जमूड़ा, आओ आओ मेहरबान कदरदान जैसे बोलते हैं। अब भोले बाबा ने डमरू बजाए, डम 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 डम, सांप बिच्छू नचाने लगे। कभी सांप गायब कर देते, कभी कुछ गायब कर देते भोले बाबा। और काग भुसुंडी वहां चद्दर बिछा लिए, कहा आओ आओ नगर में पहली बार ऐसा अद्भुत चमत्कार, ऐसा अद्भुत जादूगर आया है, आप सब लोग आइए। सभी बालक दौड़ दौड़ कर आ गए। तो भोले बाबा ने कहा चेला चलो गाना गाओ। तो काग भुसुंडी जी ने कहा कि गाना, और मैं भले मनुष्य का रूप धरा है प्रभु, लेकिन हूं तो कौवा हुआ। अब कौवा क्या गाएगा? मेरी आवाज सुनकर सब भाग देंगे। भोले बाबा ने कहा कि देखो काग भुसुंडी, राम का नाम लेने से कौवा की वाणी भी मधुर हो जाती है, इसलिए तुम निश्चित होकर गाओ, तुम्हारी वाणी सबको अच्छी लगे। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि हम सब भी कौवे ही हैं। ये तो वाणी इसलिए आप लोग सुन रहे हो क्योंकि इस वाणी से हम राम कथा कह रहे हैं, इसलिए। तो यहाँ पर कहते हैं चेला, भोले बाबा ने कहा गाओ, सब सुनेंगे। गोस्वामी बाबा कहते हैं काक होई पिक बकौ मराला, ऐसा थोड़ी है हमारे राम जी का नाम। अब काग भुसुंडी गाना गाने लगे, हरि रीत विनीत सुकौतुक सोरची, गान भुसुंडी जी गावन लगे, झांकी झरोखन में डमरू, पति पार्वती के बजावन लगे। भोले बाबा झरोखे से झांकते हैं, कहाँ है राम जी, कहाँ है कौशल्या जी, और डम डम डमरू बजा रहे हैं और काग भुसुंडी जी गाना गा रहे हैं। राम जी तो कौतुकी पलने में लेटे हैं। विचार किया कि बाबा आ गया दर्शन के लिए, अब कुछ लीला करनी पड़ी। तो अचानक चौंक पड़े। अब पलना में चौंक पड़े, मैया कौशल्या दौड़ कर आई, दासी को बुलाया, क्यों लाला क्यों चौंक पड़ा? बोले वो बाहर है, कोई जादूगर आए हैं, वो डमरू बजा रहे हैं, इसलिए चौंक पड़े। माता कौशल्या ने कहा भगाओ इनको, भगाओ यहाँ से, हमारे लाला की नींद टूट गई। तो पुलिस वाले वो जो महाराज के जो कर्मचारी थे दौड़ कर गए और भगा दिया, हटाओ सब दंड कमंडल फेंक दिया भोले बाबा। काग भुसुंडी जी ले अपना दंड कमंडल समेट के, भोले बाबा तो पहले आगे आगे निकल लिए, पीछे पीछे काग भुसुंडी भी भाग खड़े हुए। और आकर कहा सरयू किनारे बैठ गए। बाबा कहा बताओ भुसुंडी, ये काम तो गड़बड़ हो गया, ये योजना फैल हो गई, अब प्रभु का दर्शन कैसे मिले? तो बोले कि एक काम करिए प्रभु, अब सवेरा हो फिर देखा जाएगा। चौक परे पलना में प्रभु
प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे, आई धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। तो दूसरे दिन भोले बाबा बने ज्योतिषी। अब आज काकभुसुंडी ने फिर हल्ला किया, आओ आओ, ऐसे त्रिकालदर्शी महात्मा आए हैं जो हाथ देखकर सब कुछ बता देते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, कोई कितना अच्छा गायक आ जाए, कोई कितना अच्छा कथावाचक आ जाए, माताएं बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होती। लेकिन थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में हल्का फुल्का अगर ज्ञान हो तो फिर माताएं बढ़िया खीर पूरी महाराज जी को चकाचक खिलाएंगी, खूब दान दक्षिणा भी। बाबा थोड़ा हाथ देखो, कुछ भी उल्टा सीधा बता दो, माताएं बहुत जल्दी भरोसा। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो जमुने, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं ज्योतिषी बनता हूँ, तुम मेरा चेला। बोले ठीक है। अब गुहार लगाया और ज्योतिषी बने शिव जी। भीड़ लग गई, सबका हाथ देखकर अच्छा भोले बाबा वैसे भी त्रिकालदर्शी हैं, तो भोले बाबा तो सचमुच में ज्योतिषी हैं। दो चार को सही बता दिया, हर भीड़ लग गई है। एक दासी निकली वहीं से, तो दासी ने भी हाथ दिखाया, तो दासी को भोले बाबा ने सब कुछ सही सही बता दिया। तो दासी ने कहा कि क्या दक्षिणा दूं बाबा? तो भोले बाबा ने कहा कि मुझे दक्षिणा तो नहीं चाहिए, एक काम करो, जहां से तुम्हें मिलता है मुझे भी वहीं से दिला दो। तो बोली मुझे तो राजमहल से मिलता है। बोले बस मुझे भी वहीं से जो मिले तो दिला दो। तो कहा ठीक है मैं बात करूंगी। और दासी अंदर गई। माता कौशल्या ने पूछा बाहर शोर किस बात का है? बोले ज्योतिषी आए हैं महारानी, और ऐसे ज्योतिषी नहीं है, बिल्कुल साची साची बता देते हैं, बिल्कुल भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले बुला के लाओ, हमारे लाला का हाथ देकर बताएं। माताएं तो इतने के लिए माताओं को जब भी कहो तो 24 घंटे तैयार। अब दौड़ कर गई और कहा भाग खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाथ। दौड़ कर जल्दी जल्दी समेट जमुड़े चेला, जल्दी जल्दी काकभुसुंडी ने समेटा और चल। तो दासी ने कहा सुनो, एक व्यक्ति ही जा सकता है। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, इसका वैसे भी कोई काम नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, चलो हम चलते हैं। तो काकभुसुंडी ने कहा अच्छा बाबा, अभी तक साथ काम हो गया तो हमको छोड़कर जाने लगे, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, पोल खोल दूंगा मैं। इसीलिए जो बड़े बड़े होते हैं मठाधीश, उनके जो अगल बगल रहते हैं ना, उनसे वो बहुत डरते हैं। वो कहते हैं आज 2 लाख चाहिए तो तुरंत निकाल कर देते, कहीं पोल न खोल। तो भोले बाबा डर गए, बोले नहीं जाओ पूछ के आओ, इसको भी लेके चलना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले इसके बिना कोई काम नहीं होगा। हाथ मैं देखता हूँ, मुझे थोड़ा दिखता कम है, तो रेखा यही देखता है, रेखा देखकर बताता है, मैं उसका फल बताता हूँ। अच्छा कहा काम करो, इसको जाने दो, ये वहां से रेखा देखते रहेगा, आपको बता देगा, आप फल बता देना। तो काकभुसुंडी जी ने कहा हाँ बाबा तुम यहीं बैठो, तुम्हारा जाना कोई जरूरी नहीं, मैं देख के आता हूँ। बाबा ने कहा आप चेला ही गुरु बनने चला। हास्य विनोद होता रहा और दोनों साथ में अंदर प्रवेश करते हैं। अब जब अंदर गए और जैसे ही कौशल्या माता ने देखा तो प्रणाम किया, और प्रणाम करके पहले आसन दिया, चरण धोए, आसन दिया। और जैसे ही राम जी को भगवान के पास ले आई, भगवान की छवि को भोले बाबा ने देखा हाथ पकड़ के, तो भोले बाबा की समाधि लग गई। भोले बाबा ध्यान में हो गए। अब भोले बाबा की समाधि ऐसी नहीं लगती,
पिछली बार लगी थी बीते संबत सहस 87 तजिए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओ बीते संबत सहस 87,000 वर्ष समाधि लग गई थी पिछली बार भोले बाबा। भोले बाबा जो हैं वो परम वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। भोले बाबा ने कहा मैया ये आपका जो बालक है ना ये जन्म के समय में ऐसा नहीं था, इसके 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म लिए था। मैया ने कहा बिल्कुल सही। बाबा को कैसे मालूम? ये तो हमारे स्वामी महाराज को भी नहीं मालूम। और मैया एक पंडित जी आएंगे, संत जी आएंगे, उनके साथ इनको दे देना इनको। मैया ने कहा मैं अपने लाला को किसी को ना दूं, चाहे कितना बड़ा भी संत आ जाए। तब भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, वो तुम्हारे लाला के ब्याह के लिए आएंगे लेने। मैया ने कहा फिर तो एक काम करो, कल ही भेज दो। अभी पुत के पैर पालने में है। माताओं को अगर कह दिया जाए कि तुम्हारे लाला की शादी करवा दे, हाँ ठीक है पंडित जी शादी तो हो जाए, फिर गौना होता रहेगा जब 18-15 हो जाएगा। माताएं अपने बच्चों के विवाह के लिए 24 घंटे परेशान रहती हैं। मैया ने कहा कल ही भेज दीजिए। यहाँ फिर से भगवान ने दाढ़ी खींचा। बाबा क्या कर रहे हो? आगे मत बता देना कि 14 वर्ष को वनवास होगा, मैया भी से परेशान हो जाएगी। भोले बाबा ने खूब भगवान का दर्शन किया और कागभूषुंडी ने, और वहां से चल पड़े। यहाँ भोले बाबा कहते हैं पार्वती जी से कि पार्वती उस आनंद को मैं नहीं बता सकता। तो पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु आप एक बात बताओ, वो दासी नहीं होती तो क्या आपको दर्शन होता? अगर वो दासी न मिली होती तो क्या आपको राम जी का दर्शन होता? बोले नहीं होता। तो पार्वती मैया ने कहा 2 दिन पहले से मैं ही तो दासी बनकर गई थी वहां पर। बोल पार्वती मैया की, मैं ही तो दासी बनकर गई थी, अब मैंने ही तो आपका दर्शन कराया था, दासी को भूल गए प्रभु। भोले बाबा हंसने लगे और कहा पार्वती तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। बोले हाँ, कथा सुनने का यही फल है। भोले बाबा है कथा वक्ता और माता पार्वती है श्रोता। इसका अर्थ यह है कि भगवान की कथा सुनने से वक्ता से पहले श्रोता को भगवान का दर्शन होता है। ये राम कथा का